Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we are going to discuss the properties of cathode rays as well as where from the cathode rays are emitted. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे कहाँ से ओरिजिनेट होता है, साथ ही साथ इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहला जो चीज है वो है ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। कल की बातें मैं 2-3 मिनट रिवाइज कर लूंगा। देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब में जब आप नॉर्मल प्रेशर पे देख रहे थे, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड। फिर आपने वैक्यूम पंप से गैस का प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया और वहां पर लाइट इमिट हुआ, और उस लाइट का कलर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। फर्दर जब आपने प्रेशर को रिड्यूस किया अप टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर्स, एमिशन ऑफ लाइट तो स्टॉप हो गया, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड के अपोजिट वॉल्स होते हैं दे स्टार्ट ग्लोइंग विद ए लाइट ग्रीनिश कलर। और मैंने आपको बता दिया कि उस प्रोसेस को बेटा फ्लोरेसेंस बोलते हैं। बेसिकली हुआ क्या, कैथोड से कुछ हाईली एनर्जेटिक और इनविजिबल रेडिएशंस जो है दे स्ट्राइक ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड। और जब एक हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन किसी भी गिलास सरफेस पे या उस सरफेस पे जिसको कोट किया जाता है एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, जैसे जिंक सल्फाइड, तो वहां पर एक चमक पैदा हो जाता है जिसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। कैथोड रेज इनिशियली मैं लिखूंगा दे इनिशियली ऑरिजिनेट फ्रॉम they initially originate from the cathode। यानी कैथोड रेज जो है इनिशियली ओरिजिनेट होती है कैथोड से। और एक बात आप याद रखेंगे बेटा, दे आर आल्सो दे आर आल्सो formed by the bombardment of gas molecules inside the tube, inside the discharge tube, with fast moving particles constituting the cathode rays।
दो बातें याद रखनी है बेटा। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि कैथोड रे जो है ये कैथोड से ओरिजिनेट करती है। साथ ही साथ जब ये कैथोड रे कैथोड से आ जाएगा, ठीक है बेटा, आगे इसको गैस का मॉलिक्यूल मिलेगा, तो ये स्ट्राई करेगा गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर। हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से, यानी इसके पार्टिकल्स के पास काफ़ी हाई एनर्जी होता है, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन होता है। जब गैस मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन हो जाएगा, एक तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, साथ ही साथ रेसिड्यूअल पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन एटम है, एक तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर आएगा। और याद आप रखेंगे आज कि कैथोड रेज जो है दे आर द स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की नदी को, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की नदी को ही कैथोड रे बोलते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स की नदी जो है, एक तो ये कैथोड से ओरिजिनेट करता है, साथ ही साथ जब ये रेडिएशन फिर किसी भी गैशियस मॉलिक्यूल को हिट करता है, गैशियस मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो हम बोलेंगे दो जगहों से कैथोड रे जो है वो ओरिजिनेट करता है डिस्चार्ज ट्यूब में। इनिशियली ओरिजिनेट करता है कैथोड से, विच इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। साथ ही साथ जब यही कैथोड रे गैस के मॉलिक्यूल को स्ट्राइक या बम्बार्ड करता है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की नदी या स्ट्रीम को बेटा कैथोड रे बोला जाता है। तो अब बात करते हैं हम आज प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज की। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है, cathode rays travel in straight line. Cathode rays travel in a straight line. कहीं पे दाएं बाएं मुड़ती नहीं है, बल्कि ये सीधी पाथ पे चलती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कैथोड रे जो है दे ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सर इसका पता कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए ये कैथोड से कैथोड रे आता है लाइक दिस, ये डिस्चार्ज ट्यूब मान लीजिए है अंदर, और आपने इनकी पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा, मान लीजिए ये क्रॉस जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने कैथोड रेज की पाथ में रखा। दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, ठीक है, वो सीधे इसके पीछे बन जाता है। ये शेडो जो इसका है वो इसके पीछे बन जाता है। दिस इज द शेडो। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज या शेडो उसके पीछे बन जाता है, वहां से सीधे पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट पे जो रेडिएशन या रे जो पड़ता है वो हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो ये पहली बात है रिगार्डिंग द कैथोड रेज। नंबर सेकंड बात करेंगे कैथोड रेज की। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, या मैं शॉर्ट लिखूंगा, दे consist of material particles. What does this mean? इससे क्या पता चल जाता है? इससे ये पता चल जाता है कि कैथोड रेज जो है उनमें कुछ मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सर इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? मान लीजिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है, मान लीजिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है बेटा, इधर से एक इलेक्ट्रोड, इधर से एक इलेक्ट्रोड,
यहां से वैक्यूम पंप, यहां से वैक्यूम पंप। मान लीजिए कैथोड है नेगेटिव चार्ज और ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने एक लाइट पैडल व्हील को किसी एक्सीस पे माउंट किया, आपके पास एक व्हील है जो काफी ज्यादा हल्का है और इसी को आप माउंट किसी एक्सीस पे कर रहे हैं, मान लीजिए इस एक्सीस पे आपने इसको माउंट कर दिया, ये एक लाइट पैडल व्हील है ऐसे। जो ही कैथोड से आ जाएगा, खुद देख लो, जो ही कैथोड से आ जाएगा वो स्ट्राइक करते हैं इस व्हील को, और ये व्हील जो है ये बेटा रोटेट करता है। दिस कंफर्म्स दैट कि इन कैथोड रेज के अंदर मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। अगर मटेरियल पार्टिकल नहीं होते तो इस व्हील का रोटेशन जो था वो पॉसिबल नहीं था। जो ही आपने इनकी पाथ में एक लाइट पैडल व्हील रखा किसी एक्सीस पे माउंट करके, कैथोड रे आया, कैथोड से उसने उस लाइट पैडल व्हील को स्ट्राइक किया। जो ही स्ट्राइक करते हैं ये लाइट पैडल व्हील जो है ये रोटेट करता है, which confirms that these cathode rays consist of material particles, यानी इनके अंदर material particles मौजूद होते हैं। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी जो है, they consist of negatively charged particles. They consist of negatively charged particles, यानी कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट वही दर्शाता है। सर इसका पता कैसे लगा? ये डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा जी, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, this is the vacuum pump, this is the vacuum pump। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया बाय यूजिंग टू मेटल प्लेट्स लाइक दिस। मान लीजिए, ठीक है बेटा जी, इसके ऊपर चार्ज जो है वो है नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई मुझे बोलेगा ये तो बैटरी है, इसका तो आपने जहन में नहीं रखना है। आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बाय यूजिंग टू मेटल प्लेट्स। एक का जो बेटा पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है। चलिए, जब कैथोड रे यहां से आ जाएगा, पहले तो वो सीधे चल रहा था, जो ही वो इधर आ जाएगा वो डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इधर आ जाएगा, ये मुड़ जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इधर से आएगा, यहां से मुड़ेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये बेटा जी इंडिकेट करता है कि इन कैथोड रेज के अंदर जो मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट है दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इसीलिए ये कैथोड रेज जो है ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती तब हम बोलते कि इनके मटेरियल पार्टिकल्स जो है दे आर नॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, रादर दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहां पर ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, which confirms and indicates that the material particles of cathode rays are negatively charged, यानी ये negatively charged है। ये मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। Cathode rays produce heating effect. They produce heating effect। सर इसका कंफर्मेशन कैसे किया जाता है?
अगर आप कैथोड रेज की पाथ में कोई मेटल ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो ही मेटल ऑब्जेक्ट पे कैथोड रे स्ट्राइक करेगा वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। उससे पता चल जाता है कि कैथोड रेज जो है दे हैव हीटिंग इफेक्ट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, they produce X-rays while striking the hard surfaces of metals like hard surfaces of metals like मोलिब्डेनम, मैं शॉर्ट में सिंपल लिखूंगा, टंगस्टन, कॉपर एक्स्ट्रा। जो ही ये कैथोड रे कॉपर के ऊपर या टंगस्टन के ऊपर या मोलिब्डेनम के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो जनरेशन हो जाता है एक्स-रेज का। They can penetrate through thin foils of या thin metal foils। अगर आपके पास किसी मेटल का थिन फॉइल होगा और अगर आपने उस फॉइल को कैथोड रे की पाथ में रखा तो कैथोड रे जो है वो इजीली उस थिन मेटल फॉइल को पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन अब अगर आपके पास उसी मेटल का एक थिक शीट होगा या थिक फॉइल होगा, वहां से कैथोड रे जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, cathode rays ionize the gases through which they pass। यानी जिन गैसेस के बीचों बीच, लेकिन याद ये रखिए कि उन गैसेस का प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए, तब आयोनाइजेशन जो है वो इजी होता है। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है फिर आयोनाइजेशन जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो चलो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर आप कैथोड रेज को पास कराएंगे किसी भी गैस के थ्रू, वो गैस को आयोनाइज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द गैसेस से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि गैसेस जो है दे आर न्यूट्रल, जो ही उनसे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, जो रेसिड्यू बच जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या? आयोनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गैसेस थ्रू विच दे पास। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं हाँ फॉगिंग की। अगर बेटा आपके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे जहां जहां पे कैथोड रे जो है वो स्ट्राइक करता है वहां पर एक लेटेंट इमेज बन जाता है। यानी
वहाँ जहाँ पर स्ट्राइक किया जाता है ना, या स्ट्राइक जहाँ पर करता है ये कैथोड रे ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, वहाँ पर एक लेटेंट इमेज छप जाती है। ठीक है, उस फिनोमेना को बेटा, उस फिनोमेना को बोलते हैं फॉगिंग। तो आप लिख सकते हैं दे अफेक्ट, दे अफेक्ट या इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट जो है ये बना होता है गिलास का या मेटल का, लेकिन इसके ऊपर सिल्वर हाइलाइट्स की कोटिंग होती है बेटा। मैंने बोल भी दिया, जब भी कोई कैथोड रे या हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन इनके सरफेसेस को टारगेट या स्ट्राइक करते हैं, तो उस पॉइंट पे लेटेंट इमेज जो है वो छप जाती है, फिर बाद में डेवलपमेंट किया जाता है और एक्चुअल नियर टू एक्चुअल इमेज जो है उसका पता चल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फॉगिंग, दिस इज कॉल्ड एज फॉगिंग। याद रखना, इस फिनोमेना को हम केमिस्ट्री में फॉगिंग बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि वीडियो जो है क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Last point. When cathode rays strike on glass surfaces, or are the surfaces coated with zinc sulfide, flashes of light are produced. Flashes of light are produced. कल भी पढ़ा है। This is called as fluorescence. This is called as fluorescence. Fluorescence. जब भी कैथोड रे किसी गिलास सरफेस को स्ट्राइक करता है या उस सरफेस को स्ट्राइक करता है जिसमें आपने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल रखा होता है, जैसे जिंक सल्फाइड है, तो वहाँ पर फ्लैशेस ऑफ लाइट पैदा हो जाती है और इस फिनोमेना को फ्लोरेसेंस बोलते हैं बेटा। तो इंशाल्लाह अब कल के टॉपिक में हम बात करेंगे चार्ज बाय मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अल्टीमेटली हम फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट या मैं बोलूँगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।